अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन डिस्कस करने से पहले हम डिफ़ाइन करना चाहेंगे टर्म रिएक्शन हमारे पास क्या है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस के बारे में 9th क्लास में, एफएससी में, केमिस्ट्री की बुक्स में डिस्कस किया होगा। तो रिएक्शन का अगर हम जनरल मीनिंग देखेंगे, जनरल मीनिंग क्या होते हैं रिएक्शन के, तो वो हमारे पास होते हैं चेंज। किसी भी चीज़ में जो चेंज आता है वो रिज़ल्ट होता है रिएक्शन का। तो रिएक्शन कॉज चेंज। कोई भी दो चीज़ें जब वो आपस में रिएक्ट करती हैं, उनके रिएक्ट करने के रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, एक नई चीज़ बनती है। तो बेसिकली वो जो दो चीज़ें मिल रही हैं उनमें एक क्या हो रहा है, एक चेंज प्रोड्यूस हो रहा है इन द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन को अगर हम डिफ़ाइन करें, जस्ट रिएक्शन वर्ड को डिफ़ाइन करें, तो ये हमारे पास है टू प्रोड्यूस चेंज और कॉज चेंज। अब अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो आपको पता है न्यूक्लियर फिजिक्स में हम डील कर रहे हैं विद न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियंस हमारे पास क्या है, न्यूक्लियंस हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का है। तो जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम न्यूक्लियॉन्स के बारे में बात करेंगे या कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। हमारे पास क्या, तो जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं या इंट्रैक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट यहाँ पे एक चीज़ हम देखने जा रहे हैं, हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस विच अकर व्हेन अ न्यूक्लियर पार्टिकल कौन सा हो सकता है, वो न्यूक्लियन हो सकता है, लाइक वो प्रोटॉन हो सकता है, वो न्यूट्रॉन हो सकता है, एन एलिमेंट्री पार्टिकल, और यहाँ फिर न्यूक्लियस हो सकता है। वो एक दूसरे कम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद अनदर ड्यूरिंग विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम टेक प्लेस। ठीक है, तो बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, हमारे पास कोई भी दो पार्टिकल्स, कोई दो न्यूक्लियन लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कोई एलिमेंट्री पार्टिकल है जैसे हमारे पास ग्लूऑन है, क्वार्क्स हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, कोई दो पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल हो सकते हैं और न्यूक्लियन हो सकते हैं, कुछ भी, वो आपस में जब भी वो कांटेक्ट में आएंगे, कम क्लोज आएंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, एक रिएक्शन होगा जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम टेक प्लेस। उन दोनों पार्टिकल्स में मोमेंटम और एनर्जी एक्सचेंज होगा। ठीक है, उसके रिजल्ट में फिर हमारे पास क्या होंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स आएंगे जिन्हें हम जो पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन में उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो रिजल्ट में हमें मिल रहे हैं उन्हें हम कहते हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, सम न्यूक्लियर पार्टिकल। ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना, ये मोस्टली कुछ इनमें कुछ फोर्स इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर हम बीटा डिके की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि वीक फोर्स होती है वो हमारे पास इन्वॉल्व होती है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं क्वार्क्स में, हमारे पास उसमें हम अप क्वार्क और डाउन क्वार्क मिलते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होती है, उसमें हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारे पास इन्वॉल्व होती है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें बेसिकली कोई न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अगर हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टर्म यूज़ की हमने मैथमेटिकली, इसमें हमारे पास क्या है, x प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई। ये हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली, ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स। ठीक है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आए हैं प्रोडक्ट्स, और ये Q क्या है, ये Q हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी को। तो बेसिकली हमारे पास x जो है ये हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल है, और कैपिटल एक्स क्या है, ये हमारे पास टारगेट है। टारगेट हमेशा रेस्ट पे होता है और इंसिडेंट पार्टिकल क्या होता है, ये मूव कर होता है। बेसिकली हम इस पार्टिकल को, जो इंसिडेंट पार्टिकल है, इसे टारगेट पे स्ट्राइक करवाते हैं। उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, उसके रिजल्ट में हमारे पास एक आउटगोइंग पार्टिकल आता है। मतलब जब हम इस इंसिडेंट पार्टिकल को टारगेट से स्ट्राइक करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, ये इंसिडेंट पार्टिकल इस टारगेट में कुछ चेंज प्रोड्यूस करता है। उस चेंज के रिजल्ट में हमारे पास जो न्यू फाइनल प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, वाई आता है, और साथ में हमारे पास एक आउटगोइंग पार्टिकल जो इसमें से एमिट होता है, वाई को से हम नेम देते हैं, ये बाय प्रोडक्ट या आउटगोइंग पार्टिकल, ये हमारे पास रिजल्ट में आता है। और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, या तो एनर्जी, इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होगी, या तो एनर्जी रिलीज़ होगी या फिर गेन होगी। ठीक है, तो अगर तो एनर्जी रिलीज़ होगी तो हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और अगर एनर्जी गेन
होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, मतलब अगर एनर्जी उस रिएक्शन में ऑब्जॉर्ब हो रही है तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक होगा, और अगर उस रिएक्शन के रिजल्ट में हमें एनर्जी मिल रही है तो वो हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें, अगर हमारे पास क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर हमारे पास क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ रही है हमारे पास क्या है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन इन टर्म्स को हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जस्ट एक मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो बेसिकली अगर हम एनर्जी के बिहाफ पे रिएक्शंस को डिफाइन करना चाहें तो वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और एक हमारे पास क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अगर हम इसे कुछ और डिफ़ाइन करना चाहें तो हमारे पास क्या, हम मैसेज के बिहाफ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो मैस बिफोर रिएक्शन ज़्यादा था और आफ्टर रिएक्शन कम था तो उसके रिजल्ट पे भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आ गई जिनमें हमारे पास क्या है, इलास्टिक स्कैटरिंग है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग है, इन्हें हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग हमारे पास क्या होती है, अगर आप तो याद हो कि हम जनरली जब इलास्टिक और नॉन इन इलास्टिक को डिफाइन करते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बिफोर एक्शन और आफ्टर एक्शन एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है, सेम रहता है। तो सेम वही डेफिनेशन हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। हमने कहा था हमारे पास जब रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, एक इंसिडेंट पार्टिकल होता है और एक हमारे पास क्या होता है, टारगेट होता है। इसी तरह से उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, एक बाय प्रोडक्ट और एक हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई आता है। ठीक है, तो इलास्टिक स्कैटरिंग में हमारे पास क्या होता है, स्कैटरिंग में हमारे पास जस्ट ये होता है, न्यूक्लियॉन्स जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो उसके रिजल्ट में वो रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करते, वो जस्ट बाय पास से गुजर जाते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी चेंज इन न्यूक्लियॉन्स। मतलब जिस तरह से हम रिएक्टेंट्स से हमारे पास सेम वही प्रोडक्ट्स आते हैं, उनकी एनर्जी भी वही होती है, मोमेंटम भी वही होता है, उनमें कुछ चेंज नहीं आता, बेसिकली उस रिएक्शन नहीं होती, वो जस्ट स्कैटरिंग होती है। तो ये हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग है। इसमें हमारे पास क्या है, इन सच रिएक्शन द आउटगोइंग पार्टिकल एंड द इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियाई एंड द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई आर आइडेंटिकल। मतलब जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे बिफोर रिएक्शन वही हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे आफ्टर स्कैटरिंग। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमारे पास क्या है कि हम रिएक्शंस को जब रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को, तो उसके लिए हमने एक टर्म यूज़ की है, वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टर्म है। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो टारगेट है उसे हम आउटसाइड द ब्रैकेट लिखेंगे, और जो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है, जैसे हमारे पास अभी प्रीवियस सेक्शन में हमने कहा था हमारे पास x प्लस एक्स और रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, स्मॉलर वाई प्लस कैपिटल वाई। तो हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इन दैट केस बाहर लिखेंगे, और ये हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल और जो आउटगोइंग पार्टिकल है उसे इनसाइड द ब्रैकेट लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक टर्म है रिएक्शन को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग है, बस गोल्ड न्यूक्लियस, इसमें हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल और गोल्ड पार्टिकल्स जब आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, वही सेम प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली स्कैटरिंग है। इसी तरह से हमारे पास हीलियम और लेड की एग्जांपल है। देखिए इसमें हमारे पास बिल्कुल सेम है, ये नहीं है कि लेड का पार्टिकल आया और उसका आइसोटोप चेंज हो, नहीं ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल सेम आइडेंटिकल है। अब इनइलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग को अगर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया हुआ है, मतलब पिछले क्लासेस में, उसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी में चेंज आता है, उसे हम कहते हैं इनइलास्टिक प्रोसेस होता है। अब इसमें हम अगर हम रिएक्शन के बिहाफ पे डिफाइन करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन y इज़ द सेम एज x बट इट हैज़ डिफरेंट एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंट, ऑब्वियसली द रेजिडुअल न्यूक्लियस y इज इक्वल टू। अब इस केस में हमारे पास क्या, जब हमने ये भी हमारे पास स्कैटरिंग है, इसमें भी हमारे पास रिएक्शन नहीं हो रहा, हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम है, लेकिन उनकी जो एनर्जी है उसमें डिफरेंस हो रहा है। जब इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट के क्लोज आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो उसके रिजल्ट में वो क्या कहते हैं, उसमें से कुछ एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल या तो उसमें से टारगेट में से ऑब्जॉर्व कर लेता है या अपनी कुछ एनर्जी वो टारगेट को दे देता है। उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाता है, और इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है। ओवरऑल रिएक्शन की एनर्जी सेम रहती है, लेकिन जो रिएक्टेंट्स की इंडिविजुअली एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये इसको अगर हम इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन y इज़ द सेम एज x बट इट हैज़ डिफरेंट एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, ऑब्वियसली द रेजिडुअल न्यूक्लियस। अब x जब टारगेट से के पास से गुजरा है, स्कैटर्ड हुआ है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो रिमेनिंग आएगा रेजिडुअल उसे कहते हैं, वो हमारे पास क्या होगा y।
तो वो उनको क्या करेगा, वो एक्साइटेड स्टेट में। अब ये देखें अगेन वही मेथड जो मैंने अभी आपको बताया था, इंसिडेंट पार्टिकल और आउटगोइंग पार्टिकल को हम इनसाइड ब्रैकेट लिखते हैं, और जो हमारे पास टारगेट होता है और जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसे हम आउटसाइड ब्रैकेट लिखते हैं दोनों साइड्स पे, राइट। और ये जो हमारे पास स्टार है ये एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया लिथियम, हमारे पास क्या है, लिथियम हमारे पास टारगेट है और प्रोटॉन हमारे पास क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल है। प्रोटॉन लिथियम के क्लोज आया, इसने उसके रिजल्ट में क्या किया, प्रोटॉन ने अपनी कुछ एनर्जी शिफ्ट कर दी लिथियम को, जिसके रिजल्ट में लिथियम क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। और फिर एक्साइटेड स्टेट में कोई भी न्यूक्लियाई जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए उस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसके बाद वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करते हुए अपनी ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास इनइलास्टिक स्कैटरिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फर्दर हमारे पास सेक्शंस के टाइप हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना।